3. Click here and subscribe now to get all our updates. Click the button quick now. रूस द्वारा पंजीकृत वैक्सीन स्पुतनिक वी को दुनिया बहुत उम्मीदों से देख रही है, लेकिन अब इस वैक्सीन को लेकर रूस ने ही सबसे बड़ा खुलासा किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के साइंटिफिक सेंटर फॉर एक्सपर्ट इवोल्यूशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स के प्रमुख व्लादिमीर बोंडारोव ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ रूस के नए टीका का उपयोग 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि रूस में यह प्रमाणित करने का प्रचलन है कि किसी टीके को जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों, 18 से 60 वर्ष की आयु के वयस्क और वृद्ध लोगों यानी 60 से अधिक आयु के लोगों को लिए प्रमाणित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के क्लिनिकल अध्ययन अब तक स्वयंसेवकों के एक समूह पर ही किए गए हैं। बोंडारोव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि ये अध्ययन 18 से 60 साल की उम्र के लोगों पर किए गए हैं। इस प्रकार यह संकेत दिया गया है कि ये टीका 18 से 60 साल के लोगों के लिए ही सुरक्षित है और उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। बोंडारोव ने यह भी कहा कि वृद्ध लोगों के लिए फिलहाल इस टीके के अतिरिक्त क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता है। यह ट्रायल संभवतः पंजीकरण के बाद के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान किया जाएगा। इस बीच गामालेया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एवं माइक्रोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गाइंसबर्ग, जो कि वैक्सीन बनाने में मदद करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से एक है, ने कहा है कि उन्हें भी एक टीका लगाया गया था और वह करीब 60 साल से अधिक उम्र के हैं, लेकिन उन्हें इस वैक्सीन से अच्छा महसूस हुआ है। आपको बता दें कि रूस का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब WHO समेत अनेक पश्चिमी देश रूस की इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। रूस की इस वैक्सीन को गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूस के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका परीक्षण 18 जून को शुरू हुआ था, जिसमें 38 स्वयंसेवी शामिल थे। इन सभी प्रतिभागियों में कोविड-19 के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। पहले समूह को 15 जुलाई और दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इस पर सवाल उठा रहे हैं कि रूस ने ह्यूमन ट्रायल के सारे चरण पार नहीं किए हैं और बहुत कम लोगों पर इसका परीक्षण किया गया है। विशेषकर ट्रायल के तीसरे चरण को नहीं किए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रायल का तीसरा चरण कई हजार लोगों पर होता है और इसमें 3 से 4 महीने का समय लगता है। यही वजह देते हुए कोरोना से बुरी तरह परेशान होने के बाद भी अमेरिका ने रूस की वैक्सीन लेने से साफ मना कर दिया है। ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया है कि वे अपने नागरिकों को रूसी वैक्सीन की डोज नहीं देगा। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना है कि बिना पक्के डाटा के वैक्सीन दिए जाना उचित नहीं है। इन हालातों में यह भी हो सकता है कि पहले कुछ वक्त रूस की जनता पर ही लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि वैक्सीन से उन पर क्या असर दिख रहा है। इसके बाद दूसरे देश भी रूसी वैक्सीन लेने की सोच सकते हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूस में यह वैक्सीन फिलहाल मुफ्त में दी जाएगी और इस पर आने वाली लागत को देश के बजट में पूरा किया जाएगा। वहीं बाकी देशों के लिए वैक्सीन की क्या कीमत होगी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल इस वैक्सीन ने सारी दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता हासिल की है।